हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का आज हमारा जो चैप्टर है वो 10 है। ठीक है, आज हम आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। ओके, नेम है चैप्टर का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, क्या है टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो आज हम आपको चैप्टर 10 का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझाते हैं। ठीक है, तो हम वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि हमारा सेंटेंस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम इसको पहचानेंगे कैसे? तो हम इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के देखेंगे कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहा है, रही है, रहे हैं के आदि आते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है वो है कार्य का वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है। ठीक है, एक तो वाक्य को पहचानेंगे हम, रहा है, रही है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, सेकंड कार्य का जो है वो वर्तमान में जारी रहने का बोध होता है, वर्तमान में कंटिन्यूअसली चलने का बोध होता है। इन दो चीज़ों से, इन दो रूल से हम पहचानेंगे कि हमारा जो टेंस है, वाक्य है, वो कैसा है, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, अब हम चलते हैं रूल्स पर। रूल्स तो इन वाक्यों में इज, एम, आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ओके, तो इन वाक्यों में इज, एम, आर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ओके, ये हमारी क्या है, ये हमारा रूल है। ठीक है, और पता है ना, आई के साथ एम का यूज करते हैं और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करते हैं और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
आर का यूज करते हैं। ठीक है, क्या है कि आई के साथ एम का यूज करेंगे, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे और सभी प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ आर का यूज करेंगे। ओके, और हम वाक्यों को पहचानेंगे, फिर हम इज एम आर का यूज करेंगे प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसों की ओर। ठीक है, अब चलते हैं हम एफर्मेटिव स्टेटमेंटों की ओर। एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में इज एम आर के साथ वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते। ओके, तो एफर्मेटिव स्टेटमेंट यानी सकारात्मक वाक्यों में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं शतरंज खेल रहा हूं, तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम। आई एम, अब खेलना प्ले, प्ले मीन्स खेल रहा हूं, प्ले में आईएनजी लगाएंगे, प्ले चेस, फुल स्टॉप। ओके, मैं शतरंज खेल रहा हूं, तो आई एम प्लेइंग चेस। जैसे वह तैर रही है, तो सी इज स्विमिंग। ओके, वह तैर रही है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है ना, तो हम उसके साथ सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। तो सी इज स्विमिंग, वह तैर रही है। अब हम चलते हैं, जैसे प्रदीप प्रश्न हल कर रहा है। हाँ, तो प्रदीप सिंगुलर ही है ना, किसी का नाम सिंगुलर में ही आता है, तो प्रदीप सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। इज हल करना, सॉल्व में आईएनजी लगेगा, सॉल्विंग द सम। ओके, सम्स, फुल स्टॉप। प्रदीप प्रश्न हल कर रहा है, तो प्रदीप इज सॉल्विंग द सम्स। ओके, आपका जो एफर्मेटिव सेंटेंस था विद एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिया है कि एम के साथ, मैं के साथ एम का यूज होगा और कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान है, तो इसमें हम प्ले के साथ आईएनजी यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे। ओके, जैसे वह तैर रही है, तो सी
क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, इज का यूज करेंगे। तो इज और हमारा जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में और उसके साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे प्रदीप, प्रदीप क्या है, ये सिंगुलर है, यानी नेम हमेशा सिंगुलर में ही होते हैं। तो प्रदीप के साथ हमने क्या लगाया, इज का यूज किया है। और सॉल्व जो वर्ब है हमारी, उसमें हमने आईएनजी का यूज किया। इस तरह से हमने आपको विद एग्जाम्पल समझा दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसों की ओर। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की नेगेटिव स्टेटमेंट्स पर। नेगेटिव स्टेटमेंट्स पर यानी नकारात्मक वाक्यों में, नकारात्मक वाक्यों में। ठीक है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में क्या होता है कि इसमें इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग करते हैं। क्या है, जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं यानी नकारात्मक वाक्यों में हम इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। ओके, अब हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल वन, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा। नेगेटिव वाले वाक्य हैं तो सिर्फ नहीं आएगा सेंटेंसों में। ओके, नेगेटिव वाले वाक्यों में नहीं का यूज किया जाएगा। जैसे कमला खाना नहीं पका रही है। ठीक है, तो कमला सिंगुलर में है तो इज नॉट कुकिंग फूड। ओके, कमला सिंगुलर है तो इज लगाया, इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। कुकिंग फूड। नंबर 2, तारे तेज नहीं चमक रहे हैं। द स्टार्स स्टार्स सिंगुलर प्लूरल है ना, तो बार नॉट, बाज के साथ नॉट लगाएंगे। बार नॉट शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली। ओके, तारे तेज नहीं चमक रहे हैं। द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग ब्राइटली, तेज नहीं चमक रहे हैं। ठीक है, वह झूठ नहीं बोल
So he is not telling a lie. ठीक है, वह झूठ नहीं बोल रहा। तो हमें क्या है, सिंगुलर में है हमारा सब्जेक्ट ही, तो ही, फिर सिंगुलर एज लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर में है, एज के बाद नॉट आएगा और फिर हमें वर्ब में फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ये लाई ऑब्जेक्ट रख देना है। कि इस तरह से हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस था वो हमने समझ लिया है। ओके, अब हम चलते हैं तीसरे पड़ाव की ओर, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं हम। ओके, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्य क्या से शुरू होता है तो इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। ओके, देखो कि अगर इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स है तो यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्य क्या से शुरू होता है, यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में वाक्य जो है वो क्या से शुरू होता है तो इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। नंबर 2, अगर वाक्य में पृष्ठवाचक शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं, सर्वप्रथम लिखते हैं और बाद में इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ओके, क्या है कि अगर वाक्य में जो पृष्ठवाचक शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सर्वप्रथम लिखते हैं और बाद में जमार प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, और अगर प्रश्नवाचक वाक्य
नेगेटिव भी हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ठीक है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य यानी नेगेटिव हो, प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं हो, नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो जो नॉट का प्रयोग है वो सब्जेक्ट के बाद करते हैं। ओके, हाँ, और सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ओके, सभी जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं, सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। ओके, इस तरह से हमारे जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट हैं, प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं, उनमें हमने क्या क्या देखा कि अगर हमारे वाक्य में क्या सबसे पहले आता है तो इज एम आर को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और अगर वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उनकी, अगर वाक्य में बीच में एक प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उनकी इंग्लिश बनाते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एम आर का यूज करते हैं। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ओके, अगर प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्यों में नॉट आता है, नहीं का यूज हो, तो जो नॉट का प्रयोग करेंगे वो हम सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। ओके, और सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ये भी कंपलसरी होता है। जिस तरह से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसों में फुल स्टॉप का यूज करते हैं, उसी तरह से हम इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंसों में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। ओके, तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है? क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है? यानी क्या चपरासी क्या है, सिंगुलर है ना, तो इज द प्यून नॉट ringing the bell? क्वेश्चन मार्क। क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है? तो इज द प्यून नॉट रिंगिंग द बेल। क्या आगे आने से हमने रूल में क्या देखा था कि अगर हमारे वाक्य में क्या आगे आता है तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, यानी एज एम आर का यूज करते हैं।
तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे ना, तो द प्यून एक ही है ना, सिंगुलर था, तो हमने यहाँ पे इज का यूज किया। फिर हमने सब्जेक्ट रखा और हमें पता है ना कि अगर नॉट नहीं है वाक्य में तो हम जो सब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। क्या वे दरवाजा खटखटा रही हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा प्लूरल है, तो हम दे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे, क्योंकि वाक्य में पहले क्या है ना, तो आर दे, अब हमारा नॉट होता तो हम रख देते, लेकिन वाक्य में नॉट नहीं है। आर दे, अब दरवाजा खटखटाना, नॉकिंग, नॉक में आईएनजी, नॉकिंग एट द डोर, और हमारा यहाँ पे फुल क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, तो क्या है कि क्या वे दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल में है, तो हम इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब रखेंगे आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा आपका। ओके, अगर नॉट होता तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते। ओके, जैसे वे यहाँ क्या कर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या, जो पहले नहीं आया लास्ट में बीच में आया ना, तो जब प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आते हैं तो सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश बनाते हैं। तो क्या आया ना, तो हम लिखेंगे व्हाट, अब हम क्या रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखी जाएगी हमारी, तो बे है ना, तो व्हाट आर दे, अगर नॉट होता तो हम दे के बाद नॉट लगा देते। व्हाट आर दे डूइंग, डू में आईएनजी आएगा, हियर क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या है कि वे यहाँ क्या कर रहे थे, तो हमने व्हाट आर दे डूइंग हियर, वे यहाँ पे क्या कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। और देख लेते हैं, क्या उमेश एक कहानी पढ़ रहा है, क्वेश्चन मार्क। क्या उमेश एक कहानी पढ़ रहा है, तो क्या है इसमें, तो हम हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे उमेश के हिसाब से, तो इज, उमेश रीड में आईएनजी, रीडिंग ये स्टोरी। ठीक है, क्या उमेश एक कहानी पढ़ रहा है, तो रीडिंग ये स्टोरी। ओके, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो भी हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो हमारा आज जो क्लास 7 का चैप्टर 10 था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। ओके, तो हमने इसमें समझाया कि पहचान क्या करेंगे हम, रहा है, रही है, रहे हैं, और ये कार्य का वर्तमान में जारी रहने का बोध कराता है, और आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, और वी, यू, दे तथा जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। और निगेटिव वाले सेंटेंसों में इज, एम, आर के बाद
नॉट का यूज किया जाता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में यदि बातों के स्टार्टिंग में क्या आता है तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पहले रखेंगे। अगर हमारा बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि वाक्य में नॉट आता है, नहीं का यूज होता है, तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं और वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इस तरह से हमारा और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, तो आज हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डीपली समझा दिया है। अब इसमें जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करिए। ट्रांसलेट इनटू दी इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और ट्रांसलेट इनटू हिंदी, जो भी है दोनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके रखनी है। ठीक है, चैप्टर हम आपको डीपली समझा देते हैं, तो कंप्लीट करते जाइए एक्सरसाइज। ओके।